हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर MMPC 008। द टॉपिक फॉर टुडे इज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आज के क्लास में हम कवर करेंगे व्हाट इज नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, type of networks, advantage of using network and internet, the layered architecture and communication protocols, client server architectures, क्लाउड आर्किटेक्चर। इन टॉपिक्स को आज हम थोड़े और डिटेल में देखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क इज अ कनेक्शन दैट कनेक्ट थिंग्स सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। अब जिस भी माध्यम के थ्रू, जिस भी चीज़ के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, उसको हम नेटवर्क बोलेंगे। जो भी चीज़ एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करें उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रोड्स, वो हमारा नेटवर्क है, राइट। अगर तुम्हें एक घर से दूसरे घर पे जाना है, रोड के थ्रू जाओगे, वो जो रास्ता है वो तुम्हारा नेटवर्क हो गया, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में नेटवर्क होते हैं, वो केबल के थ्रू हो सकता है, वाईफाई के थ्रू हो सकता है, जिससे भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है ताकि वो इन्फॉर्मेशन या फाइल्स का लेन देन कर सके, उसको हम नेटवर्क बोलेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें, नेटवर्क दो टाइप के हैं नॉर्मली। नेचुरल नेटवर्क जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, जो बॉडी की हर चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, या फिर मैन मेड नेटवर्क्स हो गए लाइक रोड, रेलवे, इंटरनेट। वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। या ट्रेन होगी जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में आज के डेट में अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो हम बात करते हैं डेटा नेटवर्क। ओके, जब डेटा चाहे वो फाइल हो, मैसेज हो, वीडियो हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है, जिस रूट के थ्रू जाता है उसको हम नेटवर्क बोलेंगे, जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करे ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो और स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके। अब जो डेटा है वो वायर थ्रू जाता है या फिर वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू जाता है। जैसे पहले होता था, पहले वाईफाई या मोबाइल फ़ोन से पहले जो सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता था, वो जाता था सिर्फ और सिर्फ केबल्स के थ्रू। उसके बाद ब्लूटूथ आया, वाईफाई आया, सिम आई, राइट। फिर चीज़ें वायरलेस होने लगी। ओके, अब बात करते हैं हम नेटवर्क, व्हाई नेटवर्क्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नेटवर्क्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। फास्ट कम्युनिकेशन, राइट। नेटवर्क्स के आने की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होगी। ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि एक कंपनी है, उसके पास एक कंप्यूटर है, बहुत सारा डेटा है उनमें, राइट। अब उस कंपनी का कोई भी कंप्यूटर उस डेटा को यूज़ कर सकता है। एक जगह स्टोर है इन्फॉर्मेशन और कोई भी कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। पहले क्या होता था कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पर इन्फॉर्मेशन देनी है तो पहले उसे सीडी में डालो, फिर वो सीडी दूसरी जगह लेके जाओ, दूसरे कंप्यूटर में डालोगे तो मिलेगा, लगेगा ना टाइम। फिर क्या हो गया, कनेक्शंस आ गए कि भाई तुमने एक वायर्ड कनेक्शन बना दिया, इस कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। उससे क्या हो गया, अब तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन है आपस में तुम आसानी से लेन देन कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या हुआ, हेल्प, स्कूल, बिजनेस, हॉस्पिटल, राइट, हर जगह पे ये बहुत यूज़फुल होने लगे, राइट। जैसे कि अभी तुम हॉस्पिटल में गए, पहले क्या, तुमने अगर ब्लड टेस्ट कराया, राइट, तुम पहले ब्लड टेस्ट कराओगे, फिर तुम्हें उन्हें वहाँ काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा, तुम रिपोर्ट लोगे और फिर वो रिपोर्ट जाके पहुँचेगा डॉक्टर के पास। इसमें कितना टाइम लग गया। आजकल क्या है, तुम डॉक्टर के पास बैठे, तुमने ब्लड टेस्ट कराया, तुम वापस डॉक्टर के पास आ गए। जब ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो वहाँ से अपने कंप्यूटर में इंटर करेंगे और डॉक्टर अपनी स्क्रीन पे देख पाएगा। काम क्या है, आसान हो गया, राइट। नेटवर्क के ऐसे बहुत बहुत फ़ायदे हैं जिससे कि हमारी लाइफ जो है ईजी हो गई है। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसा और कंटेंट डालता रहूं और ये वीडियोस और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अगर तुम्हें इस बीच में कोई भी डाउट आ रहा है या तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर तुम्हें नोट्स चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डाउट हो तो कमेंट में मुझे
बताए मैं उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अगर हमें एक नेटवर्क बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अब एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर। पहले तो हमारे पास हार्डवेयर करेक्ट होना चाहिए, दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर होंगे ताकि हम एक नेटवर्क को बना सकें। सो जो पहली चीज़ है वो है सर्वर या होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर या सर्वर होता है एक मेन कंप्यूटर जहां पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और वहां से कोई भी कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। अब जैसे बैंक हो गया, बैंक का अपना एक सर्वर होगा, राइट। एसबीआई है, एसबीआई का एक सर्वर होगा। उस सर्वर में, इस मेन कंप्यूटर में जितना भी एसबीआई का इंफॉर्मेशन है, मतलब इस इंडिया में जितने भी स्टेट बैंक हैं उन सारे बैंक्स का इंफॉर्मेशन एक बड़े सर्वर में या होस्ट कंप्यूटर में होगा। सो कोई भी एजेंट, राइट, कोई भी एसबीआई का यूज़र, एसबीआई वर्कर जब उसको ज़रूरत हो उस सर्वर से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। जो होस्ट है उसके पास सारा इंफॉर्मेशन सेव्ड होता है, राइट, जहाँ पे भी हम सारा इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और जो हर जगह इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसको हम सर्वर कहेंगे। तो सर्वर मान लो जो मेन चीज़ होगी, जैसे तुम्हारा ब्रेन होता है वैसे ही सर्वर होता है, सारा इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर्ड है। क्लाइंट, जो लोग इस सर्वर से जुड़े हुए हैं, जो डिवाइस इस सर्वर से जुड़े हुए हैं उसको हम क्लाइंट बोलेंगे, यूज़र, फोन, राइट, ठीक है। अब जैसे एक सर्वर है जहाँ पे सारे एसबीआई की इंफॉर्मेशन है, तुम्हें अपने फ़ोन पे देखना है, तुमने अपना योनो ऐप खोला या तुम्हारे बैंक का ऐप खोला, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो तुम क्या हो, क्लाइंट हो। तुम्हारा कंप्यूटर है वो क्लाइंट सर्वर है, ओके। जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, ओके। फिर हमारा आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। अब एनआईसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तुम्हें उतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं। ये एक काइंड ऑफ कार्ड है या चिप है जो कि तुम्हें अलाउ करता है किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होने को, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, ये कार्ड तुम्हारे कंप्यूटर में होना चाहिए, ओके। अब जैसे तुम्हारे फ़ोन है उसमें सिम होते हैं, कंप्यूटर में ऐसे एनआईसी होता है जिसके होने से तुम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हो। सो ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए। सर्किट्स क्या है, केबल्स, जो पाथवे होता है जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाए उसको हम बोलेंगे सर्किट्स टेक्निकल टर्म में। वरना वायर्स या केबल्स, जैसे तुम्हारे इथरनेट केबल हो गई, एचडीएमआई केबल चल रही है आजकल, उससे भी डेटा ट्रांसफर होता है, वो सब, ठीक है। फिर आता है हब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा को। अब हब क्या होता है, हब जैसे जब डाटा डिस्ट्रीब्यूट करता है तो हब, उस हब से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उन सब में इंफॉर्मेशन जाएगा, राइट। जैसे ABCD कंप्यूटर है, ओके। अब तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन डी को भेजनी है तो अगर तुम हब के थ्रू भेजोगे तो वो A B C और D में जाएगा, ओके। उसको बोलते हैं हब। अब हब से ये दिक्कत हो रही थी कि इतने सारे कंप्यूटर में डाटा जाता था, इतना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता था, ओके, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती थी। उसके बाद जो उसका जो थोड़ा स्मार्ट वर्जन आया उसको बोलते हैं स्विच ने क्या किया, स्विच ने हब को, लाइक हब थोड़ा और मॉडिफाई हो गया और स्विच बन गया। स्विच क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह पे भेजता है। अगर ABCD स्टेशन है और A से D में इन्फॉर्मेशन जाना है तो स्विच क्या करेगा, सिर्फ डेटा को भेजेगा सीधा D में, B और C को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। अब राउटर क्या करता है, राउटर तुम्हारे इन नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ओके। फिर आता है फायरवॉल क्या करता है, तुम्हारे किसी भी नेटवर्क को आउटसाइडर से प्रिवेंट करता है, राइट। सो फायरवॉल का काम है प्रोटेक्ट द नेटवर्क, कि तुम्हारे नेटवर्क में कोई आउटसाइडर या कोई और लोग तुम्हारी डेटा को यूज ना कर पाए। फिर आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंट्रोल एंड मैनेज करता है नेटवर्क कम्युनिकेशन, ओके। जैसे तुम्हारी विंडोज हो गई। सो ये जो सारा काम है वो किसी
ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए ना, वो है तुम्हारी विंडोज़, राइट। जो इन सब को एक प्लेटफॉर्म देता है काम करने के लिए। ओके, सो आई होप यहाँ तक तुम्हें वीडियो समझ आई। अगर नहीं आई तो प्लीज़, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट में मुझे जरूर बताओ। अब टाइप ऑफ नेटवर्क्स देख लेते हैं। हमारे पास 6 तरीके के नेटवर्क्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। Okay, internet and intranet. So these are the types of networks that we have. Okay, अब हम इन्हें थोड़ा और आसान टॉपिक्स हैं, ज़्यादा तुम्हें दिमाग फुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ये तुम्हें समझ आ जाएंगी। थोड़ा ध्यान दें। अब जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क है लैन, नाम से पता चलता है लोकल एरिया में होगा, कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ सेम बिल्डिंग और एरिया, राइट। सो जैसे अगर एक कंपनी है, एक ऑफिस है, उस ऑफिस के जितने भी कंप्यूटर हैं एक आपस में कनेक्टेड होंगे, उसको हम बोलते हैं लैन। अब इसमें ईथरनेट केबल वगैरह या वाईफाई से सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो ट्रांसफर स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। ओके, छोटा एरिया कवर करता है लैन। उसके बाद हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज बिगर देन लैन। लैन से थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे एक सिटी के सारे कंप्यूटर्स, सारे कंप्यूटर्स, राइट। जैसे कि तुम्हारी एक छोटी कंपनी है जिसके एक ही सिटी में कई सारे ब्रांच हैं, तो उन सारे ब्रांचों को, सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को ये आपस में कनेक्ट करेगा ताकि तुम इंफॉर्मेशन शेयर कर सको, राइट। सो इट कवर्स एरिया ऑफ 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, राइट। सो 50 किलोमीटर मैक्स तक हम मैन का यूज करते हैं। अगेन ये कनेक्ट होते हैं इथरनेट, वाईफाई, ऑप्टिक केबल, उनके थ्रू। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क स्वैन। स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफिसेज अक्रॉस अ स्टेट और रीजन। सो ये पूरे स्टेट में, लाइक इसमें 50 किलोमीटर्स नहीं, पूरे स्टेट में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको ये आपस में कनेक्ट करेगा। ओके, इसमें फीचर क्या आता है, ईच ऑफिस हैज कनेक्शन पॉइंट्स एंड ऑल द ऑफिस आर लिंक्ड फॉर बोथ लोकल एंड इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। सो इसमें क्या है, जो कंप्यूटर हैं वो आपस में भी जुड़े होते हैं और बाहर भी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए भी ये काम करता है। उसके बाद आता है हमारे पास वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन, राइट। वाइल्ड एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा एरिया कवर करेगा, वाइल्ड एरिया कवर करेगा, कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर लार्ज डिस्टेंस लाइक डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज। इट्स अ ह्यूज नेटवर्क विथ स्पैन्स मेनी लोकेशन, राइट। सो ये बड़े एरिया, बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज में ये कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज और इवन कंट्रीज। दीज ऑफिस नीड टू शेयर फाइल एंड डेटा, सो दे यूज वैन टू कम्युनिकेट। ओके, सो ये जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होगी जिनकी हमारी कंट्री में भी ब्रांच हैं, दूसरी कंट्रीज में भी ब्रांच हैं, तो उन सबको अपना डेटा इधर उधर करना होता है। सो उस टाइम पे ये वैन यूज करते हैं, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये जो वैन होता है वो अपना प्राइवेट नहीं होता, वो खुद खरीदते नहीं हैं, ये टेलीफोन लाइंस वगैरह यूज करके करते हैं, अपना काम चलाते हैं। अब फिर हमारे पास आता है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में तुम्हें पता ही होगा, इंटरनेट इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स। इट लेट कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेस कम्युनिकेट इजीली। ओके, अब लाइक व्हेन यू use Google or check social media, your computer is connecting to the internet and it's network of networks, so it's a network of networks. Okay, each computer can talk to other worldwide, right? So ये networks का नेटवर्क है, जो इतने छोटे छोटे हमारे लैन वैन, इन सब नेटवर्क्स का ये सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, जहाँ सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन इधर उधर कर सकते हैं। फिर आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट, अब तुम ये समझने की कोशिश, जो इंटरनेट होता है वो होता है आपस में एक से दूसरे तक। जब इंट्रा आ जाए, इंट्रानेट, अगर कहीं भी तुम सुनो इंट्रा, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है आपस में एक आदमी दूसरे से, जब वो इंट्रापर्सनल हो जाता है तो अपने आप में, उसी तरह इंटरनेट आपस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, राइट, एक कंपनी दूसरे कंपनी से। इंट्रानेट में क्या होगा, एक कंपनी अपने आप में, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद का एक
इंटरनेट जैसा सिस्टम बनाएगी जहां पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे पर उस एक ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। एंड इंट्रानेट इज लाइक इंटरनेट बट इट्स ओनली फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इट कनेक्ट्स ओनली द कंप्यूटर विद इन अ कंपनी और अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली शेयरिंग इंटरनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो क्या है तो इंटरनेट ही, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ज्वाइंट हैं, बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क है पर एक ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। और वो आपस में अपने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो इधर उधर नहीं होनी चाहिए वैसी शेयर करते हैं और ये प्रोटेक्टेड होते हैं फायरवॉल से, राइट। फायरवॉल इनको प्रिवेंट करता है कि कोई और इनकी सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर ना आ जाए, राइट। सो ये हैं हमारे मेन टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ओके, सो अब इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हो गए, या जो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है इजी शॉपिंग, राइट। किसी को फ़ोन किए बिना या कुछ किए बिना हम आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। ईमेल हो गई, है ना, और वर्क टुगेदर एनीवेयर, राइट। दुनिया भर के कंप्यूटर आजकल तुम्हें पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक स्टाफ तुम्हारा इंडिया से है, एक अमेरिका से है, सारे साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। कई सारे ऐप एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, राइट। जैसे अगर तुम एडोब प्रीमियम प्रो की बात करें जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सो एक ही प्रोजेक्ट में कई सारे लोग कई डिफरेंट जगह से काम कर सकते हैं, राइट। सो ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे वो वायर्स के थ्रू हो चाहे वो सिग्नल्स के थ्रू हो। फास्टर प्रोडक्ट लॉन्च, कंपनी कैन डिजाइन एंड लॉन्च, जैसे कि मैंने बताया कई लोग काम करते तो काम आसानी से हो जाता है। वीडियो कॉल्स, ज्वाइन ग्रुप कॉल्स, ग्लोबल कनेक्शंस, स्टडी एनी टाइम। ओके, जैसे कोरोना वगैरह आया था, क्लास में तुम नहीं जा पा रहे थे, नेटवर्क के थ्रू तुम्हारे टीचर्स ने क्लासेस ली और तुमने एग्जाम भी दिए, राइट। सो ये सब बेनिफिट हैं इंटरनेट और इंट्रानेट के। सो अब हम बात करते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर की। सो अब कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क इज कॉम्प्लेक्स, राइट। ये बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें लगती हैं। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स और ईच लेयर एक स्पेसिफिक जॉब करती हैं, हर लेयर एक स्पेसिफिक काम करती हैं। अब जैसे कि एक फैक्ट्री में अब जैसे एक फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत बड़ा जैसे कार बनानी है, सारा कार एक बंदा नहीं बना सकता। सो कई सारे छोटे छोटे काम एक वर्कर करता है, राइट। सो क्या है, जब ओवरऑल एक कार बन जाता है। वैसे ही डाटा ट्रांसफ़र या फिर कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क बड़ा टास्क है। सो उस टास्क को छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड कर रखा है ताकि वो काम आसानी से हो जाए। सो देयर आर टू मेन मॉडल, वन इज OSI एंड TCP/IP। पहले हम बात करेंगे OSI मॉडल, ये है 7 लेयर मॉडल। इसमें आता है पहले जो हमारे कम्युनिकेशन है उसको 7 लेयर्स में बांट रखा है। पहला है एप्लीकेशन लेयर, फिर है प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर क्या है? ये एक इंटरफेस बनाता है, जैसे कि फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम कोई भी ऐप यूज़ कर लो। ओके, फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मेक श्योर करते हैं जो भी उसके तुम्हारे कोड्स हैं उनको तुम देख सको, राइट। सो जैसे डाटा ट्रांसफ़र हुआ वो होता है 0 1 या ऐसे फॉर्म में होता है, राइट। सो ये उन सबको गैदर करके तुम्हें जैसा वो आउटपुट देते हैं कि अगर वो फोटो है तो फोटो के रूप में दिखा रहे हैं, वीडियो है तो वीडियो के रूप में दिखा रहे हैं, राइट। सो ये प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को और डेटा को। सेशंस लेयर जो हैंडल करता है मेंटेनिंग एंड एंडिंग टू द कनेक्शन ऑफ टू डिवाइस, राइट। सो ये क्रिएट करता है कि भाई कहाँ स्टार्ट हुए कहाँ एंड हुए, उन चीज़ों की सेशंस को हैंडल करता है कि भाई कब ये दोनों आपस में जुड़े थे और कब इनमें क्या इन्फॉर्मेशन आई क्या गई। ओके, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर जो एक मैसेज को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करता है ताकि वो करेक्टली दूसरे डिवाइस में पहुंच जाए। फिर आता है नेटवर्क लेयर, डिसाइड हाउ टू सेंड द पैकेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो जो नेटवर्क लेयर होता है वो डिसाइड करता है कि अभी जो हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो वाईफाई के थ्रू जाएगा या केबल्स के थ्रू जाएगा, राइट। डाटा लिंक लेयर ये इंश्योर करता है जो भी इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं वो करेक्टली भेज रहे हैं। ओके, फिर आता है फिजिकल लेयर, डील्स विद द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू केबल और वाईफाई। ये फाइनली ये डिसाइड करता है जो एक्चुअल ट्रांसमिशन हो रही है वो ठीक से हो रही है, चाहे वो केबल से हो रही हो या वाईफाई से। ओके,
अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, दिस इज हाउ मेनी ऑनलाइन सर्विसेज वर्क, राइट। द सर्वर इज लाइक अ बिग स्टोर दैट होल्ड इंफॉर्मेशन लाइक डेटाबेस, एंड क्लाइंट इज लाइक द कस्टमर, okay, who is asking for information. For example, when you visit a website, your computer is client, ask the web server for page and the server send it back. ओके, क्लाइंट सर्वर हो गया। अब जैसे कि तुम एक बिग सर्वर है, ठीक है, अमेजोन है, सो तुम क्लाइंट सर्वर हो, तुम्हारा कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर है, तुमने टाइप किया भाई मुझे टीवी चाहिए, सो ये इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जाती है और वो सर्वर तुम्हें टीवी के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हें भेज देता है। उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाउड आर्किटेक्चर जिसमें क्लाउड जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर नहीं करता, उसके जगह एक क्लाउड में स्टोर करता है। जैसे तुम्हारा गूगल फोटोज हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, वो एक किसी बड़े सर्वर में है, ओके, ताकि तुम वो इंफॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस कर सको, राइट। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, right? You use a software online without installing. Okay, Gmail, Google, right? Platform as service. PaaS, a platform where developer can build and run application without managing a server. फिर हमारे पास आता है infrastructure as service, IaaS, renting virtual servers to store space for companies like Amazon Web Service, right? और MBA और MBA HM से लेके और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस टाइम पे मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस डालता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।